नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा जगह जगह दिखाऊंगी, साझा करूंगी आपको आज महाराणा प्रताप जी की जयंती किस तरीके से मनाई जा रही है और युवाओं में क्या कुछ देखने के लिए जोश मिल रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? मैं अनिल प्रधान, ग्राम सोलाना। सोलाना में किस तरीके से आज ये जो जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ खास है? आज का महाराणा प्रताप जयंती है, हमारे पूर्वजों के उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और पहले से ही शुरू से ही जैसे जैसे परंपरा चली आई है उसी के हिसाब से चलता आ रहा है। आज थोड़ा सा देश में थोड़ा सा माहौल था तो थोड़ा ही सामान्य प्रकरण के अनुसार हवन ववन का ही प्रोग्राम रखा है। जो रैली के निकालने का जो वो था सब कैंसिल कर दिया गया है। जैसे जैसे भारत लाइन की गाइडलाइंस मिलती जा रही है उसी के अनुरूप काम करते जा रहे हैं। चलिए, आज तो हो गई जयंती की बात, लेकिन प्रधान जी एक वादा चाहती हूँ, ग्राम प्रधानी पर आपने कितना किया अपने ग्राम में विकास, उस पर भी मैं आपसे करूँगी चर्चा। खास उसके लिए क्या कुछ ग्राम में जो विकास है, ग्राम के बारे में तो ग्राम के लोग ही बता देंगे कि कितना विकास हुआ है और काफ़ी ही विकास हुआ है। कोई युवाओं के लिए क्या कुछ खास संदेश? युवा अपने जो भी हैं अच्छे तरीके से रहें, देश को जैसे माहौल में हैं उसको देखते हुए अपने नए तरीके से अपने शिष्टाचार के माध्यम से चलते रहें और अच्छा कार्य करें और अच्छा गांव को फलते फूलते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो शिवा से कहूँगी सारे विजुअल आपके साथ साझा करते रहे, लगातार दिखाते रहे कैमरे पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कटार सिंह सिसोदिया है। सिसोदिया जी, क्या कुछ आज कहना चाहेंगे? आज ये है महाराणा प्रताप की जो जन्म तिथि मनाई जा रही है, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे पूर्वज हैं महाराणा प्रताप जी, और जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम आप सभी लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व जानता है। और आज तक जो भी हमारे महाराणा प्रताप जी ने जो भी अपनी भारतीय संस्कृति के लिए, जो भी सनातन के लिए हमेशा लड़े और विजय प्राप्त की, इसी उपलक्ष्य में आज जो है देश में जो है पाकिस्तान के प्रति जो माहौल चल रहा है उसमें हमारा देश, हमारे वीर सैनिक, हमारे सब जो है विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लगता है आज के युवा इस चीज़ को फॉलो करेंगे जो पहले महाराणा प्रताप जी ने किया? क्या आज के युवाओं में वो जोश क्यों नहीं करेंगे? हमारे अंदर वो संस्कार हैं, उस जो है वंश से बिलोंग करते हैं। महाराणा प्रताप के हम राजपूत हैं और राजपूत कभी झुकना नहीं सीखा, कटना सीखा है। तो ये तो हमेशा हमारे ब्लड में ही है, इसमें कोई कहने वाली कोई बात ही नहीं है। चलेंगे किसी और लोकेशन पर, दिखाएंगे किस तरीके से आज सेलिब्रेट की जा रही है महाराणा प्रताप जी की जयंती। यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हैं, उनसे भी मैं बातें कर लेती हूँ। आखिर महाराणा प्रताप जी के जो पद चिन्ह हैं उन पर आज की युवा पीढ़ी कितनी चल रही है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम? स्वागत है। मोहित तोमर नाम है मेरा। तोमर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज महाराणा? मैं युवाओं के लिए ये कहना चाहता हूँ, ये हवाबाजी जो ऊंची पैंट पहन के हवाबाजी कर रहे हैं, ये राजपूत करते हैं। महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पर कोई चलता नहीं है। आज जयंती में हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, जैसे महाराणा प्रताप जयंती आज मनाई जा रही है तो महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पर चलने की वो करें। अब हवाबाजी है, कोई तो खामखा ये अब रैली निकलती है, जैसे आज हमारी देश में शौक का माहौल है तो हमने अपनी रैली स्थगित कर दी है। युवा फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी वहाँ जाकर हवाबाजी कर रहे हैं। इन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए, इतिहास के बारे में इन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन हवाबाजी चल रही है बस सारी। अपने युवाओं की बात छेड़ दी। ये जो अभी मैं यहाँ पर भी लगातार देख रही हूँ, जो बुलेट वगैरह पे जो युवा हैं जयंती तो मनाते हैं, उनके रूल्स और जो महाराणा प्रताप के आदर्श थे उनको कितना फॉलो, ये जो रॉयल एनफील्ड लेते हैं जो पटाखे से, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। पटाखे हमारे यहाँ तो कम है, अब की बार तो बहुत फॉलो करते हैं। हमारी सिरौंदन से रैली निकलती है, उसमें हमने बहुत कंट्रोल कर रखा है। आज तक उस रैली में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है जो होती है। उसी के चक्कर में बहुत बड़ी रैली निकलती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली है वो। तो सर, ये क्या सम्मान देना होता है इस तरीके? ये हुड़दंगबाजी में आता है किस चीज़ में? हुड़दंगबाजी हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम जितना है हमारे वॉलंटियर जो बनाए जाते हैं हम कंट्रोल करते हैं जितना होता है उन्हें, और काफ़ी हद तक जो है हमारी युवा पीढ़ी अब चल रही है नक्शे कदम पे। देश हित के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश हित के लिए राजपूत तो पहले से ही देश हित के लिए काम करता है। ये और हम आके देशभक्ति सिखाते हैं। राजपूत के तो खून में ही देशभक्ति है। महाराणा प्रताप ना होते तो आज जो ये सब टोपी पहने हुए होते। बस इतना। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश मैम, जो अभी आज हमारी यात्रा निकलनी थी महाराणा प्रताप जयंती के तो सिरौंदन से देहरा तक, तो उसको स्थगित कर दिया गया है। हाँ, रात के माहौल को देखते हुए। और दरअसल में क्या है, जो हमारे एक तरीके से मानिए सनातन धर्म में एक शरीर का पार्ट है, ये मानिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिस तरीके से चारों को मिलकर एक शरीर चलता है, उसी तरीके से हमारे पूरे सनातन धर्म को ये चारों चीज़ें बिल्कुल स्थित हो एक साथ महाराणा प्रताप जी की जयंती को मना रहे हैं।
और बहुत ही सभ्य तरीके से हमने अपने गांव में हवन कराया। उनकी आत्मा की जो महापुरुष हैं हमारे, उनके आदर्शों को मानते हुए पूरे जितने भी सनातनी हैं सभी महाराणा प्रताप को मानते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करा है। अगर उनके पद चिन्हों पे हम चलना भी चाहें तो उनके एक बाल बराबर भी हम कदम उनका नहीं रख सकते। क्या आपको लगता है आज के युवा पीढ़ी? हाँ, मैं मतलब आह्वान करना चाहूँगा अपने सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक सिसोदिया है। मैं भी चाहूँगा, जैसे आपने भी पूछा ना युवा पीढ़ी, तो युवा पीढ़ी जैसे महाराणा प्रताप के आदर्शों पे चले, उनका आह्वान करें, उनके आदर्शों से सीख ले। और जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, जब बात आती है देश हित की और वहाँ पे अपना सर्वस्व देने के लिए, सबसे पहले मैं आह्वान करना चाहूँगा जितने भी युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा महाराणा प्रताप के बारे में सीखें और देश हित में काम आए। सबसे बड़ा है देश हित में। और आज देखें, हमने यहाँ पे जो यज्ञ का आयोजन किया, हमारा यहाँ पे और भी कार्यक्रम था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जैसे रैली रद्द की गई है, हमने अपने यहाँ पे कोई भी डीजे का या बड़ा कोई संगीत का प्रोग्राम नहीं रखा, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियाँ, हम देश के साथ हैं। हमेशा आह्वान करते हैं सभी अपने बड़े बुजुर्गों का कि सभी बस यहाँ पे जो प्रसाद वितरण है उसमें हम वो रखा है। उसके बाद में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिससे थोड़ा सा ऑड लगे। मेरा यही सभी से मतलब जितना भी युवा हैं उनसे यही कहना है कि अगर आप 10% भी महाराणा प्रताप के जो चरित्र है और उनके आदर्श हैं उनको अपने जीवन में उतार लिया ना, तो आप भी एक महान व्यक्तित्व बनने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो दिखा रही हूँ मैं, जगह जगह आपके साथ साझा करूँगी महाराणा प्रताप जी की जयंती किस तरीके से मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, तो वहीं मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, अपने चैनल पर क्या नाम है आपका? मैं आपका भाई अमरीश चौहान, जिलाध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना कालवी, गौतम बुद्ध नगर से हूँ। और मैं आज अपने संगठन के माध्यम से, सर्व समाज के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं भारत के, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे युद्ध हथियारों के बगैर साहस से भी लड़ा जा सकता है। एक मेवाड़ की छोटी सेना अकबर के सामने सीना ठोक कर खड़ी हो गई थी और एक साहस और दृढ़ शक्ति के साथ उन्होंने युद्ध लड़कर दिखाया और समाज में उदाहरण पेश किया कि अपने स्वाभिमान से बढ़कर देश में कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। यह हमें महाराणा प्रताप के जीवन शैली से सीखने को मिलता है। आज के दिन हम उस व्यक्तित्व को अपने जीवन में जिएं, अपनी कार्यशैली में जिएं, अपने कर्म में जिएं। और ये महाराणा प्रताप वो भारत माँ का वीर सपूत है। इस भारत माता ने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया जो हमें भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर जाके भी आज भी यूक्रेन से लेके जो युद्ध विश्व स्तर पर चल रहे हैं उनमें महाराणा प्रताप को आइडियल माना जाता है। और उनकी युद्ध शैली शिवाजी से लेकर और बप्पा रावल तक युद्ध शैली को यूज़ किया जाता है। ऐसे ऐसे वीर सपूत इस भारत माता की धरती पर पैदा हुए हैं। मैं इस भारत माता की धरती वीर भूमि को नमन करता हूँ कि इस माँ ने ऐसे ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दिया। महाराणा प्रताप एक व्यक्तित्व नहीं है, एक इंसान नहीं, एक सोच है, एक संकल्प है। वो हमें सिखाता है कि किस तरीके से आदमी के जीवन से बढ़कर स्वाभिमान हो सकता है। जिस समय पूरा विश्व अकबर के सामने नतमस्तक खड़ा था, उस समय महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया कि कैसे आदमी स्वाभिमान की भी लड़ाई लड़ता है। वो युद्ध हल्दी घाटी में लड़कर दिखाया। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध पर क्या कहेंगे? हल्दी घाटी साहस शौर्य का युद्ध था। एक छोटी सी मेवाड़ की सेना सीना ठोक कर खड़ी हो गई थी और उन्होंने अकबर को घुटने पर ला दिया था। खाकर घास की रोटी मिटाया था संताप और भारत माँ की लाज बचाई, वो था महाराणा प्रताप। आज पाकिस्तान से भारत का युद्ध चल रहा है, तो क्या आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो महाराणा प्रताप की तरह आगे बढ़कर उसका सामना करें? महाराणा प्रताप हमारे लिए शौर्य का प्रतीक है, पूरे विश्व के लिए शौर्य का प्रतीक है। मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना महाराणा प्रताप को आदर्श मानकर आज भी युद्ध लड़ती है। आज भी उनकी मूर्तियों पर पहले माला और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में सेना युद्ध में जाती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, मैं बधाई देता हूँ प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार को कि उन्हें एक दृढ़ संकल्प महाराणा प्रताप की तरह लेकर एक देश के स्वाभिमान की लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। कल रात से लगातार युद्ध चल रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इस लोकतांत्रिक देश से वो राजशाही ज़्यादा अच्छी थी जिसमें राजा सेना के आगे चलता था। महाराणा प्रताप से लेकर जितने भी राजपूत हमारे राजा हुए वो हमेशा सेना से आगे चल कर उन्होंने युद्ध लड़के दिखाए। आज क्योंकि लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, उसके बाद भी मैं फिर से बधाई देता हूँ केंद्र सरकार को जिन्होंने एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ में देश के स्वाभिमान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। युवाओं के लिए कुछ एक संदेश आज? मैं अपने युवा साथियों को, जितने भी हमारे साथी खड़े हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो अपने सामान्य जीवन जीते हुए अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए ज़रूर
ज़रूर समय निकालें और जिएं। मैं आह्वान करता हूं, करणी सेना हमेशा समाज के लिए, समाज के हितों में आवाज़ उठाती आई है। एक छात्र जीवन में से एक समय निकाल के वो जरूर करणी सेना के सैनिक के रूप में देश की सेवा करें और महाराणा प्रताप को केवल आज 9 मई महाराणा प्रताप जयंती पर न याद करके हर पल हर समय उनके व्यक्तित्व को, उनके साहस को, उनके शौर्य को जिएं। ये मेरा युवाओं से आह्वान है। बने रहिएगा मेरे साथ, दिखाती रहूँगी। एनटीपीसी से विशेष कवरेज चल रही है आज, तो बने रहिएगा मेरे कैमरे के साथ। जहां आपने आज देखा मैं जगह जगह की कवरेज आपके साथ साझा कर रही हूं, तो वहीं अब इस वक्त मैं मौजूद हूं एनटीपीसी के बिसाड़ा गांव में, जहां पर यहाँ पर भी आज देखने के लिए मिल रहा है महाराणा प्रताप जी की जयंती बेहद ही धूमधाम तरीके से मनाई जा रही है। जहां एक और शासन प्रशासन के आदेश थे कि सभी रैलियाँ रोक दी गई हैं, तो वहीं बहुत सहनशीलता से हवन तरीके से यहाँ पर कुछ कार्यक्रम किए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश सिसोदिया है जी। मैं गांव बिसाड़ा का रहने वाला हूं। हम यहां पर बिसाड़ा गांव के महाराणा प्रताप द्वार पर आज महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहे हैं। सब लोग सुख शांति से आराम से सब लोग मना रहे हैं। अभी हवन किया है, हवन के बाद माल्यार्पण किया, उसके बाद भंडारे की पूरी व्यवस्था है। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये दूँ कि हमारी शाम के समय एक बहुत भव्य रैली का हम लोगों ने व्यवस्था भी की हुई थी, लेकिन ऊपर से प्रशासन ने हमें बताया कि जैसे जो सीमा पर जो स्थिति चल रही है उसके मद्देनज़र रैली को रद्द किया जाए। उनके आदेश को हमने सम्मानपूर्वक माना और देश को समर्पित होके हमने अपनी रैली को रद्द कर दिया। और हम देश के साथ हमेशा हैं। जब भी कभी भी प्रशासन किसी भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बोलेंगे, हम हमेशा उनके साथ हैं। अच्छा, आज के युवाओं में महाराणा प्रताप का आदर्श आप कितना देख रहे हैं? आपको लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चल रही है? बिल्कुल, देखो इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। कुछ बच्चे आजकल भटक भी रहे हैं इधर उधर, लेकिन आज के युवा में बहुत शक्ति के साथ वो महाराणा प्रताप को आज फॉलो करते हैं। जहाँ भी कोई छोटे छोटे प्रोग्राम जब भी होते हैं, जब भी मौका मिलता है, हमारा युवा हमेशा एकत्रित होता है और आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है। हमारी, मैं आपको बताऊं, जो रैली हमारी सायंकाल वाली जो रैली थी वो इतने भव्य थी। पूरे क्षेत्र के कम से कम कई हजार बच्चों की रैली थी। हर बार हम लोग मनाते हैं उस रैली को। इस बार वो प्रशासन की वजह से हमने कैंसिल करी, उनका सम्मान रख के समर्पित हो गए। जब भी महाराणा प्रताप का नाम क्षेत्र में लिया जाता है, हमेशा इस पूरे साठा चौरासी का हमेशा सपोर्ट रहता है। ये गांव बिसाड़ा साठा चौरासी का मुख्य द्वार माना जाता है। यहीं से ही साठा चौरासी की शुरुआत होती है, तो इसीलिए ये मुख्य बिंदु भी रहता है महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, हर्षोल्लास से मनाई जाती है। और सबसे मेन चीज़ जो मुख्य बात है, ये जयंती किसी भी राजनीतिक तौर तरीके से नहीं मनाई जाती। यहाँ पे सर्व समाज इकट्ठा होकर हर पक्ष विपक्ष सब मिलके एक साथ मनाते हैं इस जयंती को। सबसे बड़ी बात ये है। क्या आपको लगता है आज भी ऐसे ही मतलब युवाओं की ज़रूरत है जिन्होंने मतलब देश के लिए बलिदान दिया? क्या आज आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ युवा उस पद चिन्हों पर चल पाएंगे? बिल्कुल चल पाएंगे। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे सभी युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं। अगर भारत सरकार बोलेगी कि लघु मेवाड़ साठा चौरासी में से 1000 बच्चे चाहिए, कल हम सारे के सारे तैयार हैं बॉर्डर पे जाने के लिए। एकदम अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा साठा चौरासी के राजपूताना हमेशा तत्पर रहा है और आगे भी तत्पर रहेगा। क्या नाम है आपका? नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज? महाराणा प्रताप की जय। एक अलग ही उत्साह, जोश। कैमरामैन से कहूँगी फोकस कर ले, थोड़ा बात कर लेते। क्या नाम है आपका? महाराणा प्रताप की सचिन सिसोदिया। सचिन जी, क्या कुछ मैसेज आज युवाओं के लिए? यही मैसेज है कि आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये एक आगे तक को मिसाल बने हर चीज़ के लिए। और सरकार अगर घोषणा करती है कि बॉर्डर पे सबसे पहले बिसाड़ा खड़ा होता है, बोल राजपूत एकता। उत्साह भी है, तो वहीं आपको बता दें जिस तरीके से पाकिस्तान से युद्ध लड़ा जा रहा है, तो वहीं युवाओं में एक जोश भी है कि हम भी उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते। क्या नाम है? आपसे बात चल रही है। मेरा नाम राहुल है जी। राहुल जी, क्या कुछ मैसेज आज? देखो, हर बार हम हर साल बनाते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती, बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं और पूरे सारे मिलकर बनाते हैं बहुत खुशी से। और अब के थोड़ा रैली का ऐसा ही हुआ, जो भैया ने अवधेश भैया ने बोला था कि बॉर्डर पे थोड़ा जंग छिड़ रही है, इसकी वजह से थोड़ा रैली कैंसिल कर दी गई है। अवधेश जी, जनता और युवाओं के लिए क्या कुछ एक मैसेज यही है, मैं अपने युवाओं से यही अपील करता हूँ
कि आने वाले समय में जैसे आज जो हर्षोल्लास के साथ हम जोश के साथ ये जयंती हम मना रहे हैं, महाराणा प्रताप जयंती, आगे भी बढ़ चढ़ के सभी भाग लें। और सबसे मेन बात मैं आपको बताऊं, हम लोग सभी महाराणा प्रताप को इसलिए जानते हैं, वो वीर शिरोमणि इसीलिए क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी थी, केवल राजपूताना नहीं सब समाज के लिए लड़ी थी। और सभी समाज से मैं यही बोलता हूँ कि सब चीज़ भूल के जब महाराणा प्रताप जयंती हम मना रहे हैं तो एक शपथ लें कि हिंदुत्व के लिए हम लड़ाई लड़ें। हम हिंदुत्व की लड़ाई, जो ये पुलगांव में जो हिंदुओं को पूछ के मारा गया था, उसमें सभी पहलगांव में सभी आगे बढ़ चढ़ के उसका विरोध करें और किया भी है और आगे भी करते रहेंगे इस चीज़ का विरोध। हिंदुत्व की बात कर दी आपने हिंदुत्व छेड़ दिया। आप हिंदुत्व को कितना सपोर्ट करते हैं? क्या लगता है आपको शासन प्रशासन से आपकी क्या मांगे, कब तक ये लागू होना चाहिए? हिंदुत्व के लिए देखो, सब हिंदुत्व के लिए जीना है, हिंदुत्व के लिए मरना है, सारे काम उसी के लिए, और हमारा समाज उसके लिए हमेशा तत्पर है। अब आज भी तत्पर है, आगे भी रहेगा, और बढ़ चढ़ के हमारे लोग उसमें भाग लेते हैं। पहलगांव पर आप लगातार जिक्र छेड़ रहे हैं, पहलगांव में जाति धर्म पूछकर टारगेट किया गया, क्या आतंकवाद का कोई मजहब और धर्म? आतंकवाद का कोई मजहब धर्म नहीं होता, आतंकवाद होता है। कैसे नहीं होता सर? अगर नाम पूछकर टारगेट किया जा रहा है तो फिर कैसे मजहब और धर्म? कुछ शक्तिवासी हैं जो उन्होंने ये अराजकता फैलाई, वहाँ पर उन्होंने ये किया, और उसका हमारी सरकार ने, जो सत्ताधारी सरकार है, मुँह जोड़ जवाब उसका दिया जा रहा है। अब पूरा क्षेत्र हमारा मोदी जी का, योगी जी का, सबका अभिनंदन करते हैं हम लोग कि उन्होंने इतना ज़ोरदार उसका बदला लिया, इतना ज़ोरदार मुँह तोड़ उसका जवाब दिया, और आतंकवाद को नष्ट करने की एक बहुत अच्छी पहल है। और हम मोदी सरकार से यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसी तरह की पहल चलती रहे, ताकि इनकी कभी भी कोई ये वापस कभी उलटवार कर ही ना सके। ऑपरेशन सिंदूर से क्या सीख मिलती है? ऑपरेशन सिंदूर से यही सीख मिलती है कि ऐसे ऑपरेशन हमेशा होते रहें। अगर कोई भी हमला होता है तो ऐसे ऑपरेशनों की हमेशा ज़रूरत होती है, ताकि सामने विरोधी आतंकवादियों को पता चले कि भारत देश हिंदुओं का देश है, हिंदूवादी देश है, और वो जब भी कोई ऐसी अराजकता, ऐसी कोई कोशिश करेंगे, उसका हमेशा जवाब दिया जाए। लगातार स्ट्राइक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रही हैं, गीदड़ भपकियाँ दी जा रही हैं, पाकिस्तान को क्या कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को यही कहूँगा मैं, तो भीतर घुस गए हैं, कराची तक भी पहुँचेंगे और जल्दी पाकिस्तान को पूरे को खींच लेंगे अपनी तरफ, यही कोशिश है। सुना आपने, युवाओं में जोश भी है, जगह जगह मैं आपको साझा कर रही हूँ किस तरीके से महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करें। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सकें आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। अभी तक के लिए NTPC से विशेष कवरेज, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।